गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, आपका जल्दी से वेलकम है एग्जाम पास पर बच्चों। आज हमारी प्रोनाउन की थर्ड और लास्ट क्लास है। कल से फिर हम लोग बच्चों नया कोई टॉपिक एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे ना, प्रेपोजिशन स्टार्ट करूंगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा बच्चों। तो आप लोगों के अब तक बहुत सारे क्वेश्चन हो गए एक बार। अब आपका ये प्रोनाउन का जो टॉपिक है ऑलमोस्ट लगभग लगभग क्लियर आपको फिर से एक बार हो चुका है। कल हम लोगों ने बच्चों लास्ट क्लास तक करा था, 28 वाला कर दिया था, वन शुड हैव देयर टीथ चेक whom I think, ये भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर बच्चों अगर मैं बात करूं 43, क्वेश्चन देखिए। रीता इज स्पिरिचुअली सेंटर्ड पर्सन हु लव्स एवरीथिंग एवरी बीइंग शी कम्स इन कांटेक्ट विद। 43 का देखिए, 43 का, रीता इज स्पिरिचुअली सेंटर्ड पर्सन हु, अब देखो यहां जो वर्ड दिया हुआ है हु के साथ ये आना चाहिए था, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है बिल्कुल। तो हु के साथ लव एवरी बीइंग शी कम्स इन कांटेक्ट विद, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिस इज द नो एरर। क्या है ये? नो एरर है। नेक्स्ट, टॉम सॉयर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। 44 का जवाब दीजिए। टेक योर टाइम, बताइए। वैसे तो जल्दी इसका आपका रिप्लाई आ जाएगा। टॉम सॉयर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट, अब देखो ज्यादातर आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ रहा है। दैट से पहले ये जो वर्ड दिया हुआ है वो प्लूरल है। तो स्टोरीज के अकॉर्डिंग यहां पर जो वर्ड है, ये वर्ड आपका क्या होना चाहिए? ये वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वर। तो टॉम सॉयर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वर एवर रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू यस्टरडे। 45, टेक योर टाइम, फिर मैं आपको बताता हूं इसकी एरर। वैसे तो समझ में आ गई होगी क्योंकि कल भी ये सेम क्वेश्चन आपका एक आया था इस टाइप से। ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू यस्टरडे। 45, देखिए विच की जगह दैट आता है। क्या आता है? दैट। कुछ वर्ड होते हैं जैसे ऑल, ओनली, सेम, सच, नन, एनी, लिटिल, फ्यू। तो सेम और सच के बाद, सेम और सच के बाद बच्चों ऑलवेज याद रखना जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है दैट आता है। कल आपका आया था सुपरलेटिव डिग्री वाला भी आया था, सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट आता है। और एक आपका सेम आ गया। तो ये वर्ड आप लोग देख लीजिएगा प्रोनाउन के, अगर आपका ठीक है तो वेल एंड गुड है, अगर याद नहीं है तो आप इसको देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। क्या दिया हुआ है? वर। तो वर से बच्चों एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो ये सेंटेंस है वर व वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। तो मी एंड माई वाइफ एंड आई 46 वाले क्वेश्चन में। और ये बात याद रखना, क्वेश्चन भी जो लिखा जाएगा ना वो ऐसे लिखा जाएगा, माई वाइफ एंड आई। 231 वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा रूल है? 231 वाला। तो पहले आएगा थर्ड पर्सन, सेकंड तो है नहीं इसलिए मैं थर्ड पर्सन बोल रहा हूं। तो माई वाइफ एंड आई वर एट होम लास्ट नाइट। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉल आउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। 47, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉल आउट्स, देयर नहीं इट्स आएगा। रीजन, क्योंकि यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक ही बताया गया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स फॉल आउट्स, और इसके जो कमियां हैं, डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन बीइंग।
नेक्स्ट, देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड हिम। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ही नहीं आएगा बच्चों, इसमें जो वर्ड है आपका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड हिम। चलिए, अब एक बहुत देर बाद एक क्वेश्चन आया, काफी अच्छा वर्ड आया एक, आई इंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला, नो एरर। 49 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आई इंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। इंजॉयड जो वर्ड है, इंजॉयड जो वर्ड है, इसके बाद आपको पता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, आई इंजॉयड माई सेल्फ। लेकिन याद रखना, इंजॉय पे मैं एक स्टार बना देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि इंजॉय, जैसे आई इंजॉयड द पार्टी, एक क्वेश्चन ये है, ये नो एरर है। लेकिन अगर एक और लिख देता हूं, आई इंजॉयड इन द पार्टी, इस क्वेश्चन में अगर बच्चों देखोगे तो आपको यहां पर ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अगर इन इंजॉय के बाद अगर प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, तो आपको इंजॉय के बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, और अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो नो एरर है। क्लियर हुआ यहां तक अच्छी तरीके से? क्वेश्चन नंबर 50 की बात करता हूं। डू यू नो whom द नेक्स्ट स्पीकर इज? 50। बताइए, क्वेश्चन है डू यू नो हु। ये कल भी आया था क्वेश्चन, मैंने आपको समझाया था, क्योंकि द नेक्स्ट, राम इज द नेक्स्ट स्पीकर, ऐसे ही तो क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपको जो जवाब दिया जाएगा वो पहले ही वर्ड बोल के दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का रिप्लाई करने की कोशिश करिए बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। देखते ही वैसे आ गया होगा, अब तो कई बार आ गया। हु से पहले जो वर्ड है वो क्या है, मैन। तो मैन के अकॉर्डिंग जो वर्ड है वो यहां पर क्या आएगा, हैज। तो यू आर द मैन हु हैज स्पॉइल्ड इट। नेक्स्ट है, आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, वर होगा, वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। 52 वाले क्वेश्चन में अगर बात करें, 52 वाले में तो वही 2 से 31 वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, 2 से 31 वाली कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को मालूम है। तो यहां पर भी वही आएगा, माई वाइफ एंड आई। तो माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। नेक्स्ट, आई रिमेंबर्ड हिम एज समवन who was a lot nicer than circumstances warranted. क्वेश्चन नंबर 53, आई रिमेंबर हिम एज समवन, मैं उसको एक एज समवन हु वॉज अ लॉट नाइसर देन सर्कमस्टेंसेज वारंटेड। लगाइए, दिमाग लगाइए। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चों, समवन आ रहा है तो हु आ रहा है, ये तो करेक्ट है क्योंकि लिविंग के लिए आता है, और समवन के साथ वॉज आएगा तो ये भी करेक्ट है। नाइसर लिखा है तो देन भी आ रहा है, तो मतलब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रिमेंबर हिम आ रहा है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। नो एरर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, अब तो समझाते समझाते अब तो इतनी बार आ गया, वन शुड वंस वर्ड। तो वन का पॉजेसिव केस वंस होता है। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर मैं बात करूं, द बॉय विच मनी, विच मनी नहीं, हुज मनी, क्या हो जाएगा, द बॉय हुज मनी, क्योंकि विच आता है नॉन लिविंग के लिए और बॉय है आपका लिविंग, तो नॉन लिविंग वाला तो आएगा नहीं, हुज मनी वॉज आएगा, वॉज लॉस्ट, फेल्ट सॉरी। नेक्स्ट 56 को क्वेश्चन को देखिए, रोजर ड्रेस्ड इन हिज, सॉरी इन इन हिज होगा,
इन हिज बेस्ट शर्ट, सिल्वर टाई एंड ब्लैक जैकेट। 56। अच्छा ये इज ही दिया हुआ है, ओके ये इज दिया हुआ है तो इज को हटाकर हिज होगा, ये एरर है, मुझे लगा मिस प्रिंटिंग होगी, तो मैं अपने आप मैंने बताया ना पहले से ही दिख गया, वो मुझे लग रहा था। तो रोजर ड्रेस्ड इन इज बेस्ट शर्ट क्या होता है, इन हिज होगा ना, बेस्ट जो कल भी आया था ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप लोगों ने शायद एक गलत रिप्लाई करा था कि बेस्ट से पहले दा क्यों नहीं है, तो आपको मैंने कल भी बताया था हिज के बाद बेस्ट है तभी तो दा नहीं है, क्योंकि पजेसिव केस आने पर दा नहीं लगाते हैं। ये फिर आ गया, ये 3 बार आ गया क्वेश्चन। मी एंड माई फ्रेंड नहीं, अब तो ये माई फ्रेंड एंड आई, माई फ्रेंड एंड आई, ये क्वेश्चन तो आपको अब वैसे ही याद हो गए होंगे सारे क्वेश्चन अब तो। माई फ्रेंड एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ समर प्रोजेक्ट। क्लियर हुआ यहां तक का क्वेश्चन अच्छी तरीके से। प्रोनाउन अब आपको बार बार दिक्कत नहीं करेगा, प्रोनाउन आपके टॉपिक पड़े हुए हैं, बस भूल रहे थे थोड़े से, अब आपको पॉइंट क्लियर होते गए सारी चीजें। नेक्स्ट, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो है द टीचर हु आई वर्कड विद वर वेरी इनसेंसिटिव टूवर्ड्स चिल्ड्रंस नीड। 58। क्वेश्चन में जो आई वर्कड विद जो लिखा हुआ है, यानी कि ये जो हु नहीं, हुम आएगा, क्या आएगा, हुम, क्योंकि क्वेश्चन में आई सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है, तो अब आपको यहां पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था, इसलिए आपको जो आपको पता है वो हुम आएगा। द टीचर्स whom I worked with, जिन जिनके साथ मैंने काम करा है, were very insensitive towards children's need. नेक्स्ट है we take security very seriously and we want to keep you in the loop on the important action in our account. 59. We take security very seriously, we want to keep you in the loop on important action in our accounts. बताइए 59। देखो पहले तो इसका मतलब क्या होता है, कीप यू इन द लूप का मतलब होता है टू गेट इन्फॉर्म्ड, टू गेट इन्फॉर्म, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो यू वी टेक सीरियसली वेरी एंड वी वांट टू कीप यू इन द लूप, कीप इन द लूप का मतलब होता है टू गेट इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्म अबाउट इंपॉर्टेंट एक्शंस इन योर अकाउंट, आर अकाउंट नहीं, इन योर अकाउंट, आपके अकाउंट में जो जो मतलब कुछ होगी वो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो आर नहीं योर आएगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो यू के अकॉर्डिंग आपका ये वर्ड लगेगा। तो टू गेट इन्फॉर्म क्लियर हुआ। तो टू गेट इन द लूप का एक ईडियम से, इसको याद रखना, सूचित करना किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीक आई मेड अ लिस्ट ऑफ 10 क्लासिक्स दोज मेक फॉर ग्रेट रीड्स एंड अ फ्यू ऑफ माय सन फेवरेट्स। क्वेश्चन नंबर 60। लास्ट वीक आई मेड अ लिस्ट ऑफ 10 क्लासिक्स दोज मेक फॉर ग्रेट रीड्स एंड अ फ्यू फॉर ऑफ माय फेवरेट। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया, यहां पर है लास्ट वीक आई मेड अ लिस्ट ऑफ 10 क्लासिक्स, ठीक है। अब यहां पर जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन जो की, तो यहां पर आपको जो आएगा वो दैट आएगा, क्या आएगा, दैट, या विच विल विच मेक फॉर ग्रेट, तभी तो ये मेक वर्ड है, तभी तो ये मेक वर्ड है, तभी तो ये मेक वर्ड है प्लूरल, क्योंकि जो प्लूरल वर्ब लगी है वो किसको देख के लगी है, 10 क्लासिक्स को देखकर लगी है। दैट मेक ग्रेट रीड्स एंड अ फ्यू ऑफ माय सन्स फेवरेट। नेक्स्ट, अवर प्रोफेसर taught us that one should respect the religion of as, ये तो अब तो रट गए हैं ये क्वेश्चन, तो अब तो वन का वंस। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट गेव अप देयर स्टडीज बाय भगत सिंह कॉल। क्वेश्चन नंबर 62। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है।
ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम फाइटर्स फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गेव अप देयर स्टडीज बाय भगत सिंह कॉल। देखिए, ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल, जब उस समय की बात है जब भारत अपने संघर्ष के दौर में था, किसके, स्वतंत्रता के, मैनी बिलियंट स्टूडेंट गिव अप का मतलब लीव, छोड़ देना, लोगों ने, मतलब बहुत से बिलियंट स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। बाय भगत सिंह कॉल नहीं होता, ऑन भगत सिंह कॉल, भगत सिंह के कहने पर, तो ऑन वर्ड है वो एप्रोप्रिएट बैठेगा यहां पर, तो ऑन वर्ड करेक्ट है। क्लियर हुआ, तो ऑन भगत सिंह कॉल। नेक्स्ट है, माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंसली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। 63, कुछ याद आ रहा है? जब मैंने आपको 2 से 31 वाला रूल पढ़ाता हूं तो मैं आपको क्या बताता हूं, जब भी 2 से 31 वाले केस में अगर आई वर्ड गिवन दिया रहता है आई, तो पॉजेसिव केस माई नहीं आता है, आर आता है, आर वर्क। तो 63 का जो वर्ड होगा वो फर्स्ट होगा, माधुरी एंड आई हैव डन आर वर्क पेशेंसली। नेक्स्ट, दिस कंटेनर इज फुल विद वाटर सो आई कैन नॉट कैरी इट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट वन गो। एट वन गो का मतलब होता है एक बार में, एट वन गो का मतलब क्या होता है, एक बार में, मतलब इस कंटेनर में इतना इतना पानी कैसे एक बार में मैं कहीं नहीं ले जा सकता। 64, प्रेपोजिशन की वैसे मिस्टेक है, फुल ऑफ वाटर होता है, क्या होता है, फुल ऑफ वाटर। मिस्टर मुकेश भटनागर अवर कॉलेज colleague our colleague sorry he will attend the meeting on our behalf। 65, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, टेक योर टाइम और सोचिए क्या होना चाहिए। चलिए, मुकेश भटनागर कौन है, आर कलीग, हमारे कलीग है, फिर ये ही कौन है, मुकेश भटनागर, तो बेटा एक ही सेंटेंस में अननेसेसरी सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। मुकेश भटनागर अवर कलीग विल अटेंड द मीटिंग ऑन आर बिहाफ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पहली बार आया है इसमें, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये लग रहा होगा ये केवल 80-82 क्वेश्चन है, नहीं बच्चों, इसके बाद अभी मैंने इंप्रूवमेंट नहीं लिया अभी तक प्रोनाउन के, ये केवल एरर ही एरर आई है 80 बार। Next, the CEO has decided to visit all the departments of the office tomorrow evening to review of the situation. No error. 66, बताइए। The CEO has decided, correct है यहां तक, to visit all the departments, correct है, of the office tomorrow evening to review the situation आएगा, review के बाद off नहीं लगाएंगे, to review the। एक्सेसिबल, ये है 67 की अगर मैं बात करूं तो नेहा इज अ वेरी गुड फैशन डिजाइनर, वेरी गुड, ये तो करेक्ट है, बट हर डिजाइन आर नॉट इजीली एक्सेसिबल विद नहीं होता, एक्सेसिबल टू होता है, एक्सेसिबल के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्लियर हुआ यहां तक अच्छी तरीके से आप लोगों को? चलिए, नेहा इज अ वेरी गुड फैशन डिजाइनर, ये तो हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ वाज अ सेज ऑफ डेडिकेशन इन द कॉज ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म इन इंडिया। 68 फॉर 68 का क्या जाएगा, फॉर द कॉज, इन नहीं आएगा, फॉर द कॉज। चलिए बच्चों, आज आप इसको इतना ही रखिए, क्योंकि आगे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मोस्टली मेरे को ज़्यादातर क्वेश्चन जो लिख रहे हैं वो मुझे उसी के लग रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपने ये 68 क्वेश्चन है, कुछ और नहीं, 10-12 क्वेश्चन और रह गए, तो इनको भी कर लेंगे, आंसर की मैं डाल दूंगा, तो आप इनको अच्छी तरीके से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक का, वो हम लोग करेंगे प्रेपोजिशन का। ठीक है बच्चों, होप सो आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए
और रेगुलर रहिए, बस मैं आपसे बार बार कहता हूँ, क्योंकि एग्जाम अब आपके बिल्कुल नियर हैं बिल्कुल, तो आप रेगुलर रहिए, सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बच्चों।